हेलो स्टूडेंट्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स में आज हमारा जो टॉपिक है वो है एल्गोरिथम फॉर लाइन जनरेशंस। यानी अगर हमें कंप्यूटर ग्राफिक्स में लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके बैकएंड में कौन से एल्गोरिथम से काम लिया जाता है, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है एल्गोरिथम फॉर लाइन जनरेशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम। कंप्यूटर ग्राफिक्स में लाइन जनरेट करने के लिए 3 टाइप्स के एल्गोरिथम को यूज़ किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। सबसे पहले है DDA। DDA मीन्स डिजिटल डिफरेंशियल एल्गोरिथम। सेकेंड वन ब्रेसनहेम्स लाइन एल्गोरिथम एंड थर्ड वन मिड पॉइंट एल्गोरिथम। इन तीनों में से सबसे पहले हम पढ़ेंगे DDA। DDA होता क्या है? DDA की फुल फॉर्म होती है डिजिटल डिफरेंशियल एल्गोरिथम, DDA। DDA क्या होता है? DDA को हम यूज़ करते हैं डिफरेंट प्लेसेस पर या डिफरेंट पोजीशंस पर। हमें पिक्सेल्स मार्क करने होते हैं ताकि हम उन पिक्सेल्स को मिला करके लाइन को ड्रॉ कर सके। किसको ड्रॉ कर सके? लाइन को ड्रॉ कर सके। तो कहा गया है कि मार्क्स पिक्सेल्स एट डिफरेंट पोजीशन टू ड्रॉ ए लाइन। एक लाइन ड्रॉ करने के लिए डिफरेंट पोजीशंस पर पिक्सेल्स मार्क्स किए जाते हैं ताकि लाइन को ड्रॉ किया जा सके। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्लोप। देखिए कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम 2 तरीके की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एक पॉजिटिव लाइन होती है, एक नेगेटिव लाइन होती है, जिसको पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन से भी डिनोट किया जाता है। या फिर एम बोले तो स्लोप, एम स्लोप क्यों बोलते हैं? एम पॉजिटिव स्लोप एंड एम नेगेटिव स्लोप। ठीक है, कैसे यहाँ पर देखिएगा डायग्राम से समझाया गया है कि अगर कोई लाइन आपकी टॉप से बॉटम की साइड जाती है, चाहे वो ऊपर की तरफ जाए, चाहे वो राइट साइड जाए, चाहे फिर वो डायगोनल डायरेक्शन में जाए, तो इस तरीके की जो लाइन होगी जो 0 से टॉप की साइड जाएगी यानी पॉजिटिव साइड जाएगी, उसको हम पॉजिटिव स्लोप कहेंगे। और जो लाइन हमारी टॉप से बॉटम की डायरेक्शन में आएगी उसको हम नेगेटिव स्लोप में कहेंगे। ठीक है, तो 2 तरीके की यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक पॉजिटिव स्लोप में, एक नेगेटिव स्लोप में। अब जब हम DDA यूज़ करते हैं तो DDA में डिफरेंट टाइप के फंक्शंस यूज़ किए जाते हैं। वो फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले इंटीजर फंक्शन है। इंटीजर फंक्शन हमें हमेशा इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करेगा। क्या करेगा? इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करेगा। जैसे कि अगर कोई ब्रैकेट में 4.5 यानी फ्लोटिंग वैल्यू लिखी है और उसके सामने बाहर ब्रैकेट से इंटीजर लिखा है, इट मीन्स वो हमें 4 जो पॉजिटिव यानी जो इंटीजर वैल्यू है वही हमें रिटर्न करेगा। उसके बाद अगर कहीं पर माइनस करके 4.5 लिखा है यानी फ्लोटिंग वैल्यू लिखी है, माइनस का साइन इसके साथ लगाया है, तो ये इंटीजर और इसके बाहर इंटीजर लिखा है। इसका मतलब ये है कि जो स्टार्टिंग में ये जो इंटीजर वैल्यू होगी -4, यही हमें रिटर्न करेगा, यानी पॉइंट वैल्यू ये हमें रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद साइन फंक्शन यूज़ किया जाता है। साइन फंक्शन हमें रिटर्न करता है 0 और 1 और पॉजिटिव 1 के कंपैरिजन में वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे कि साइन -1 अगर कहीं पर लिखा है तो इससे हमें पता चलता है कि जो -1 है वो 0 से लेस देन वैल्यू है, 0 से लेस देन वैल्यू है। अगर कहीं पर भी 0 से लेस देन वैल्यू होगी तो ये हमें रिटर्न करेगा -1। अगर कोई वैल्यू 0 की इक्वल होगी तो ये हमें 0 रिटर्न करेगा वैल्यू। और अगर कहीं पर वैल्यू 0 से क्या होगी? पॉजिटिव वैल्यू होगी, 0 से अपर लेवल की वैल्यू होगी, तो ये हमें हमेशा रिटर्न करेगा 1 रिटर्न करेगा। ओके, तो साइन फंक्शन इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। उसके बाद आता है एब्सोल्यूट फंक्शन। ये देखिएगा यहाँ पर एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट फंक्शन हमें पॉजिटिव वैल्यू हमेशा रिटर्न करेगा। कैसे? एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि कहीं पर लिखा है एब्सोल्यूट और ब्रैकेट में -10 लिखा हुआ है, तो -10 लिखा रहे लेकिन अगर बाहर एब्सोल्यूट लिखा है तो ये हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही रिटर्न करेगा, यानी माइनस को हटा करके यह पॉजिटिव वैल्यू हमें रिटर्न करेगा। इसी तरीके एब्सोल्यूट अगर 10 यानी पहले से ही पॉजिटिव वैल्यू लिखी है तो यह हमें पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। इसकी डेफिनेशन ये होती है कि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही रिटर्न करेगा। ओके, अब चलिए DDA हम पढ़ते हैं। DDA में डिफरेंट टाइप के स्टेप्स को फॉलो करके हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन को ड्रॉ करने के पिक्सेल्स मार्क्स कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहला स्टेप 1 आता है। स्टेप 1 में हमें क्या करना होता है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं किसी भी लाइन के और जो एंड पॉइंट होते हैं किसी भी लाइन के, उनको हमें सबसे पहले रीड करना होता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं? सेकेंड स्टेप में हम लाइन की लेंथ को कैलकुलेट करते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें 0 से लेकर के या कहाँ से लेकर के कहाँ तक की लाइन ड्रॉ करनी है?
है ना। तो लेंथ निकालना ज़रूरी होता है, तो लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x2 में से माइनस x1 करना पड़ेगा, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी। और अगर यहाँ पर ये कंडीशन, अब देखो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें x की वैल्यू के अकॉर्डिंग या y की वैल्यू के अकॉर्डिंग लाइन को ड्रॉ करना है, यानी सबसे हाईएस्ट लेंथ किसकी होगी। तो यहाँ पर एक कंडीशन लगाई है, कंडीशन ये है कि इफ़ एब्सोल्यूट वैल्यू x2 माइनस x1 ग्रेटर देन है और इक्वल है एब्सोल्यूट वैल्यू y2 और माइनस y1 के, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, यानी x की वैल्यू y की वैल्यू से बड़ी हो जाती है, तो फिर x की जो लेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग लाइन ड्रॉ करना है। और अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो फिर हमें एल्स वाले पार्ट में जाना है, तो फिर उसके बाद हमें y की वैल्यू यानी y की जो लेंथ आएगी उसी के अकॉर्डिंग लाइन को ड्रॉ करना है। कहने का मतलब ये है कि x या फिर y में से जिसकी भी लेंथ बड़ी आएगी, चाहे तो x की लेंथ बड़ी आए तो x के अकॉर्डिंग लाइन को ड्रॉ करना है, अगर y की वैल्यू बड़ी आती है तो हमें y की वैल्यू के अकॉर्डिंग लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। अगर दोनों ही इक्वल आए, x इक्वल आ जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है कि अगर x इक्वल आ जाता है y के, तो फिर हमें वही मतलब जो हाईएस्ट वैल्यू रहेगी दोनों में उसी के अकॉर्डिंग लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। थर्ड स्टेप आता है, हमें थर्ड स्टेप में कैलकुलेट करना है डेल्टा y, डेल्टा x और डेल्टा y। डेल्टा x और डेल्टा y कैलकुलेट करने के लिए हमें x2 में से माइनस करना पड़ेगा x1 और उसको लेंथ से डिवाइड करना पड़ेगा। इसी तरीके से डेल्टा y कैलकुलेट करने के लिए y2 में से माइनस करना पड़ेगा y1 और उसको लेंथ से डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे, अभी हम इसका एक न्यूमेरिकल करके आपको दिखाएंगे, वहाँ से आपको ईजिली ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। स्टेप 4 में आता है, हमें राउंड ऑफ वैल्यू निकालनी है, लेकिन राउंड ऑफ वैल्यू निकालने के लिए हम साइन फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। साइन फंक्शन में अभी पीछे हमने आपको बताया था कि साइन फंक्शन हमें हमेशा क्या करेगा, अगर कोई वैल्यू 0 से लेस देन होगी तो निगेटिव वैल्यू में हमें 1 देगा, अगर कोई 0 के इक्वल होगी तो वो हमें 0 रिटर्न करेगा, और अगर हमारी कोई वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो वो हमें पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें x और y राउंड ऑफ फिगर निकालना है वैल्यू का। तो कैसे करेंगे, x1 के साथ 0.5 को प्लस कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे साइन डेल्टा x के साथ। इसी तरीके से y इज इक्वल टू y1 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई साइन यानी डेल्टा y, ओके। इससे हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। इस तरीके से हमें राउंड ऑफ वैल्यू निकल के आ जाएगी। स्टेप 5 में आता है प्लॉट पॉइंट्स यूजिंग लूप। अब हमें क्या करने हैं, x और y के पॉइंट्स जो भी आएंगे उनको